बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे 4 अहम इशूज़ के हवाले से। चौधरी शुगर मिल केस पर आज लाहौर हाई कोर्ट में बड़ी अहम समाअत हुई है, वो डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे जो मामला है बिलावल का। मैं समझता हूँ कि अज़ीज़ मेमन का कातिल आज असद तूर के घर गया है। क्यों गया है और क्या उसने अपने कंधे से और अपने हाथों से अज़ीज़ मेमन का क्या खून साफ़ किया है या नहीं किया, बड़ी अहम डिटेल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। और आखिर में हम बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऑफिस में जो पंजाब सेक्रेटेरिएट है, वहाँ मॉडल टाउन में आज एक अहम रात गए मीटिंग हुई और वहाँ पर हंगामा हुआ है। बड़ी अहम डिटेल्स हैं और आप ऐसा समझें कि अपोजिशन में जाते ही जो नून लीग है वो कंगली हो गई है और उस वजह से एक लड़ाई हुई है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं चौधरी शुगर मिल केस की। चौधरी शुगर मिल की तरफ से एक पिटीशन फाइल की गई थी लाहौर हाई कोर्ट में। जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने इसके ऊपर समाअत की। इनका यह कहना था चौधरी शुगर मिल का, अब चौधरी शुगर मिल आप जानते हैं नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ की मलकियत है और चौधरी शुगर मिल का जो केस है नायब इंक्वायरी वो भी पेंडिंग है, मरीम नवाज़ की कैंसिलेशन ऑफ बेल भी पेंडिंग है और इसके अलावा जो रेफरेंस है वो भी जो है वो फाइनल मराहिल में है और उसमें नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ जेल भी काट आए हैं और इस वक्त वो ज़मानत पर हैं। उस चौधरी शुगर मिल ने एक दरख्वास्त फाइल की थी लाहौर हाई कोर्ट में कि मौजूदा हुकूमत हमें शुगर सब्सिडी नहीं दे रही। वो बाकी शुगर मिलों को सब्सिडी दी जाती है लेकिन चौधरी शुगर मिल को सब्सिडी नहीं दी जाती। ये तो बड़ी ज़्यादती है और हमारे साथ तो बड़ा जो है वो एक नारवा सलूक किया जा रहा है, क्योंकि इनके मुंह को जो है वो हराम लग चुका था जो इन्होंने सब्सिडी के नाम पर या आवाम से लूटा या इन्होंने आवाम के साथ। आप देख सकते हैं ये आजकल जो मामला है और जिस तरीके से उस ऑर्डिनेंस को, उसके ऊपर मैं किसी दिन तफसीलन बात करूंगा, जो किसानों के हक में एक ऑर्डिनेंस वज़ीर आज़म इमरान खान लाना चाहते थे और उसमें फिर स्पीकर जो है परवेज़ इलाही उसने जिस तरीके से वारदात की है और जिस तरीके से इस मर्तबा जो शुगर के किसान हैं, जो गन्ने के किसान हैं, उनको ना सिर्फ अदायगियाँ टाइम पर हुई हैं बल्कि उनको जो शुगर सीज़न है वो भी टाइम से स्टार्ट हुआ और जिसकी वजह से उनको धक्के नहीं खाने पड़े, लंबी लंबी लाइनों में हफ्ता हफ्ता जलील नहीं होना पड़ा, क्योंकि वो ऑर्डिनेंस तो 120 दिन पूरे हो गए थे, वो ख़त्म हो गया था। अब उसको या एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में लेकर आना था या उसको जो है वो दोबारा 120 दिन के लिए आगे जारी रखना था। और कायम मुकाम गवर्नर हैं परवेज़ इलाही ने सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि परवेज़ इलाही की अपनी शुगर मिलें, मोनस इलाही की, तो ये जितने माफियाज हैं ये नहीं चाहते कि किसान जो शुगर गन्ने के किसान हैं उनको कोई फ़ायदा हो, तो इन्होंने एक वारदात के लिए, मैं उसके ऊपर उस ऑर्डिनेंस के ऊपर बड़ी जो है वो डिटेल हम किसी दिन बात करेंगे। खैर, अदालत ने जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ने इनकी जो दरख्वास्त है उसको मुस्तरद कर दिया और अदालत ने कहा है कि अगर आपको कोई शुगर सब्सिडी का मामला है तो आप जाएँ मुतलका फोरम पर दरख्वास्त दें, आप स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को दरख्वास्त दें, आपका कोई मामला FBR से FBR को जाके दरख्वास्त दें, अगर आपका कोई शुगर एसोसिएशन से कोई मामला है, शुगर केन कमिश्नर से कोई मामला है, वहाँ जाएँ प्रॉपर फोरम पर दरख्वास्त दें। ये नहीं है कि मुँह उठाकर बग़ैर जो है वो रिट जुरिस्डिक्शन तब होती है जब आपके पास कोई और रेमेडी अवेलेबल ना हो, और जब कोई और रेमेडी अवेलेबल हो तो आप डायरेक्ट रिट जुरिस्डिक्शन में नहीं आ सकते। इस वजह से उनकी जो दरख्वास्त है उसको अदालत ने दाखिल दफ्तर कर दिया और इनको कहा कि अगर आपकी कोई रेमेडी बनती है या अगर आपका कोई ग्रीवियंस है तो मुतलका फोरम पर जाएं। फिर साथ ही जो मामला है, मैं एक चीज़ आज एक ख़बर आपने भी सुनी होगी और ये 2 दिन से ख़बर चल रही है, वो है फ़िनलैंड की वज़ीर आज़म के हवाले से। आप अंदाज़ा लगाएं अखलाकियात क्या होती है। आज हमारे मुल्क में उन लोगों के एहतसाब के बारे में जिन्होंने 30 साल इस मुल्क को लूटा है, अगर आज कोई बात करता है तो आज लोग कहते हैं कि ये हमेशा नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ क्यों बोलते हैं, ये हमेशा जरदारी ख़ानदान के ख़िलाफ़ क्यों बोलते हैं, ये हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या नून लीग के रहनुमाओं के ख़िलाफ़ क्यों बोलते हैं। हमारे बोलने पर भी लोगों को एतराज़ होता है, लोग गालम गलूच करते हैं, पता नहीं क्या कुछ कहते हैं, लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं अखलाकियात क्या होती है। फ़िनलैंड की वज़ीर आज़म, उस पे एलिगेशन ये लगा है कि वो अपनी फैमिली को नाश्ता करवाती थी सरकारी ख़जाने से और हर महीने 300 यूरो जो है वो कटौती होती थी सरकारी ख़जाने से वज़ीर आज़म, फ़िनलैंड की वज़ीर आज़म की फैमिली के नाश्ते की। इस वजह से उसके ख़िलाफ़ तहकीकात हैं और वहाँ पे नारा
नारा क्या इस वक्त गूंज रहा है फिनलैंड में। देखो ना, वो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं। आज बदकिस्मती ये है कि जिन लोगों ने पूरा मुल्क बेच खाया है, उनके एहतसाब की कोई बात करे तो यहाँ कहते हैं कि उनको इसके अलावा कोई काम नहीं है। इमरान खान को इसके अलावा कोई काम नहीं है। क्या वो अब अपने 5 साल नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी पर ही गुजारेगा या कोई और काम भी करेगा? ये होता है। और ये हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग ऐसी बातें करते हैं, और उनको कोई कहे कि जहाँ दुनिया में तहजीब आ चुकी है, जहाँ शऊर आ चुका है, जहाँ एजुकेशन आ चुकी है, उन लोगों का आप म्यार तो देखें, सिर्फ नाश्ते का मामला है। और वहाँ पे इस वक्त नारा ये चाह रहा है, रकम वापस करें, इस्तीफ़ा दें और घर जाएं। ये नारा इस वक्त वहाँ पर चाह रहा है उस फिनलैंड के वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़। और वो इस वक्त जो है वो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है और उसके ख़िलाफ़ तहकीकात शुरू हो गई हैं। और हमारे यहाँ क्या होता रहा है, लाहौर से मरी स्पेशल जो हेलीकॉप्टर के ज़रिए यहाँ से सिरी पाए जाते थे साबिक जो हमारे बादशाह गुजरे हैं नवाज शरीफ एंड कंपनी के लिए, सिर्फ इनके नाश्ते जो है वो लाहौर से जाते थे मरी सरकारी ख़जाने पर, सरकारी हेलीकॉप्टर में। तो आप बताएं कि मैं समझता हूं कि जितना उसने अब तक का जो उसका टेन्योर था फिनलैंड के वज़ीर आज़म का, उसने नाश्ते पे लगाया होगा। इतना नाश्ता तो ये एक उसमें करवा देते थे। आप इनसे पूछें कि जिस दिन मोदी को बगैर वीज़े के इन्होंने अपनी जो है वो नवासी की शादी में बुलाया था, मरीम नवाज़ की बेटी की शादी पे, वो खर्चे भी रियासत पाकिस्तान के ख़जाने से गए। इन्होंने तो चौधरी शुगर मिल जो है उसके अकाउंट्स में जो न्यू इंटरनेशनल इस्लामिक एयरपोर्ट है उसका फ़ंड इन्होंने चौधरी शुगर मिल के अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करवाया। इन्होंने पार्टी फ़ंड्स जो थे वो जो आते थे, फंड्स आते थे, वो अपने नाम पर करवाए। और फिर कहते हैं कि हमने तो ढेले की भी करप्शन नहीं की। जहां शऊर और तहजीब और इल्म होता है, वहां के लोगों का म्यार देखें और उनका मुतालबा देखें। और कोई नहीं कह रहा कि उनके पीछे फौज है या इससे जमहूरियत डिरेल हो जाएगी या इससे जमहूरियत को खतरा हो जाएगा। वो कहते हैं कि रूल इज़ रूल, और उस रूल की बुनियाद पर वो वहां पर खड़े हैं और इतना बड़ा मुतालबा किया है। ये अखलाकियात काश हमारे उन लोगों में भी आ जाएं जो तनकीद करते हैं। अब मामला आ जाता है बिलावल जरदारी का। अब देखें, बिलावल जरदारी कातिल है अजीज़ मेमन का। अजीज़ मेमन ने एक वीडियो वायरल की और उसने ये कहा कि बिलावल जरदारी ने अपनी सियासत का जो शुरुआत की, एक रेलवे जो है वो एक ट्रेन मार्च किया गया और उसमें जिन औरतों को लाया गया उनको पैसे दिए गए और कुछ औरतों को पैसे ना दिए गए। वो औरतें चीख चीख के रोती थीं कि हमें दिहाड़ी पर लेके गए थे और हमें दिहाड़ी नहीं दी गई। इस पर अजीज़ मेमन जो कि सिंध का सहाफ़ी था, गरीब सहाफ़ी, उन्होंने एक वीडियो जो है वो की थी और उस वीलॉग पर जो है वो बिलावल जरदारी ने पहले धमकी दी। उसके बाद उसने मुतलका जो डीपीओ था उसको जाके बताया कि मुझे धमकियां मिल रही हैं, कत्ल किया जाता है, कत्ल करके उसकी लाश को नहर में फेंक दिया जाता है। और पुलिस और मेडिकल अथॉरिटीज़ ये पोस्टमार्टम बनवाते हैं। मेडिकल ये आता है कि उसने खुदकुशी की है। बाद में मेडिकल बोर्ड बनता है और वो मेडिकल बोर्ड ये कहता है कि उसको फांसी दी गई है, उसको फंदा दिया गया है। और आज तक उस केस में कुछ नहीं हुआ और वो अदालतों में पेंडिंग है। और बिलावल जरदारी को शर्म नहीं आती कि अजीज़ मेमन का कातिल आज असद तूर के घर गया और असद तूर के घर जाके इंसाफ मांग रहा है, सिर्फ बुग़्ज़ फ़ौज में, सिर्फ बुग़्ज़ इमरान में, और कोई इनका एजेंडा नहीं है। काश किसी दिन अजीज़ मेमन के घर भी चला गया होता कि नहीं, मैंने नहीं कत्ल किया, मैं आपको इंसाफ दिलवाऊंगा। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। अब नून लीग का जो मामला है, नून लीग का आप जानते हैं कि जब से अपोजिशन में आए हैं तो उनके तो रोटी पानी बंद हो गई है। अब मामला ये है कि इनका काफ़ी अरसे से ये डिस्प्यूट चल रहा था कि नून लीग को जो हर मेंबर असम्बली 5,000 रुपये पर मंथ फंड देता है वो रुक गया था। और उस पर जो है जो 20 असम्बली मेंबर्स हैं वो डिफ़ाल्टर हो गए। एक इजलास बुलाया जाता है और ये आज रात इजलास हुआ और उसमें उनको नोटिस जारी किए गए थे कि वो आकर बताएं कि जो हर महीने 5,000 रुपये आपने फ़ंड देना होता है जिससे शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज का, मरीम नवाज़ का घर चलेगा और उनकी चाय पानी बनेगी, वो आपने बंद कर दिया है। उसमें बड़े बड़े नाम है, राना मशहूद अहमद ख़ान का नाम है, उसमें सुहेल शौकत भट्ट जो बदमाशों की लिस्ट में है MP है इनका, उसका नाम है, उज़मा ज़हीम कादरी का है, सुमेरा कोमल का है। और ये 20 जो है वो अरकान असम्बली हैं, 20 से ज़्यादा अरकान असम्बली। ये मेरे पास सारी लिस्ट मौजूद है कि कौन किस हल्के से MPA है जिसने 5,000 रुपये फ़ंड नहीं दिया था। वहाँ आज कुछ असम्बली मेंबरान आए हैं और उन्होंने कहा है कि किस चीज़ के हम 5,000 रुपये दें जब हमें हमारी तनख्वाह के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है, कोई फ़ंड्स नहीं आते, कोई तरक्याती फ़ंड्स के नाम पर कुछ भी नहीं है। पहले होता था हम देते थे, अब मेहरबानी करें हमें माफ़ी दे दें। तो हमने आगे अगले इलेक्शन की भी तैयारी करनी है। वहाँ पर ये जो पंजाब के सदर हैं
हैं राना सनाउल्लाह और ये जो अता तारड़ है जो डिप्टी सेक्रेटरी जनरल है, इसके अलावा भी बाकी भी वहाँ पर मौजूद थे। वहाँ पर काफ़ी हंगामा हुआ और मामला लड़ाई तक पहुँच गया कि 5,000 के ये डिफ़ॉल्टर हैं और ये 5,000 रुपये हर महीने नहीं देंगे तो उनको माफ़ी नहीं मिलेगी। और उनको आखिरी वार्निंग दे दी गई है कि जिसने जमात में रहना है, जिसने पार्टी में रहना है, वो 5,000 रुपये पर मंथ जमा करवाएगा। इसको आप जगह टैक्स कह लें, इसको आप भत्ता कह लें, कुछ भी कह लें, लेकिन ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का 5,000 रुपये फ़ंड है जो हर महीने हर मेंबर असम्बली ने देना है। जो नहीं देगा उनको नोटिस जारी किया जाएगा, उनको दफ्तर बुला के बेइज्जत किया जाएगा। और आपको पता है सुमेरा कोमल को भी इन्होंने एक शोकास भेजा था और उसके बाद उसने ओहदे से रिज़ाइन कर दिया था। तो ये सारे के सारे मामलात हैं और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इस वक्त की हालत है। अब आप इसको क्या कह सकते हैं कि लालच है या कंगाल हो गए हैं, कुछ भी है, लेकिन अब ये अपने लोगों को माफ़ी नहीं दे रहे और उनसे पैसे बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। इन सारे मामलात में जो भी डेवलपमेंट होगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।